आज हमारा पाठ है पाठ 4 अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अक्षय ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है वो कौन कौन सी होती है और ये हमारे भविष्य के लिए कैसे कारगर साबित होती है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है आपसे कि लगातार काम करने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है। कौन बताएगा? दीक्षा, आप बताइए कि लगातार जब हम काम करते हैं तो हमें थकावट महसूस क्यों होती है। दीक्षा, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है और जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारी बॉडी से जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसलिए हमारी बॉडी को दोबारा से काम करने के लिए दोबारा से एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, अथर्वा बताएगा, विद्यालय में भोजन अवकाश क्यों होता है। विद्यालय में जो लंच होता है ना उसे हिंदी में भोजन अवकाश कहते हैं, वो क्यों होता है। अंकुर, क्योंकि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके आते हैं, घर पे हल्का फुल्का खा के आते हैं, वो हमारा जो 2-4 घंटे के बाद वो हमारा बॉडी को दोबारा से एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, इसलिए बच्चों को एनर्जी और बच्चे वृद्धि का टाइम होता है उन्हें, तो उनके बढ़ने का टाइम होता है, उन्हें हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को भी इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए सभी विद्यालयों में भोजन अवकाश का नियम रखा गया है। घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि किससे चलते हैं। ऊर्जा से, बिजली से चलते हैं ना। हाँ जी, जो भी ओके, जो भी बच्चा बोले अनम्यूट करके बोले। अगला क्वेश्चन, जो कभी ना समाप्त हो उसे क्या कहते हैं। जो कभी समाप्त ना हो उसे क्या कहते हैं। अक्षय, क्या कहते हैं। अक्षय, ओके। हाँ, हमारा पाठ का नाम भी यही है, अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा जो मतलब जो कभी खत्म नहीं होती है, ऐसी कौन कौन सी ऊर्जा है वो हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की जरूरत है। हमारी दैनिक गतिविधि हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती हैं। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों। हाँ जी, बोलिए। ओके, मे बी नेटवर्क इश्यूज। हाँ जी, अब बताना। हाँ, लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। परंपरागत स्रोत कौन से? जो बच्चे पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे स्रोत। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हो। अक्षय हो मतलब जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे विकल्पों की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। प्रकृति के रूप से मतलब आज है, दोबारा से मतलब कभी खत्म ना हो। यह पाठ ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करता है। तो हम पढ़ेंगे, हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बच्चों, जो ऊर्जा और हमारा पर्यावरण है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं क्या होती है? जो हम अपने आराम के लिए करते हैं, ऐसी सुविधाएं उन्हें हम भौतिक सुख सुविधाएं कहते हैं। जैसे एसी, कूलर, पंखा, लाइट या टीवी, ये हमारे सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। इनको पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण। सभी बच्चे जानते होंगे ओजोन लेयर के बारे में, है ना।
हाँ जी, ओजोन परत का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, उनका विनाश हो रहा है, नष्ट हो रही है वो। धरती का बढ़ता ताप, इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला अनवीकरणीय स्रोत और दूसरा है नवीकरणीय। अनवीकरणीय वे होते हैं जिनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, और नवीकरणीय वे होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जिनका हम दोबारा से पुनर्भरण कर सकते हैं। अनवीकरणीय या अनवीकरण को हम परंपरागत स्रोत भी कह सकते हैं, जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में भी, रिटन में भी, किसी भी तरह कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, अनवीकरणीय कौन से हैं? देखिए, जो हमारे प्राकृतिक, जो हमें बहुत पहले से चले आ रहे हैं, परंपरागत हैं, जो जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि, ये परंपरागत स्रोत है। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनका पुनर्भरण बहुत काफ़ी लंबे समय बाद हो पाएगा। और जो हम नवीकरणीय हैं वो कौन कौन से हैं? वो अक्षय ऊर्जा के रूप में है, जैसे सौर ऊर्जा। जगह जगह आपने सौर पैनल लगे हुए देखे होंगे, तो उनसे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आज सौर ऊर्जा खत्म हो गई तो कल सूर्य दोबारा से निकलेगा तो हमें दोबारा से सौर ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे पवन ऊर्जा, पवन हमारे वातावरण में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। जल विद्युत ऊर्जा, जो जल से प्राप्त होती है, जल भी प्राकृतिक रूप से हमें विद्यमान है, हमें कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, और जैव ऊर्जा जो हमें वनस्पति और पशु पक्षियों के अपशिष्ट से मिलती है, वो जैव ऊर्जा होती है। सभी को पता होगा। अंकुर, अंकुर, सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? अनम्यूट करके बोले। सन से, सूर्य से। अथर्वा, पवन ऊर्जा किससे मिलती है? हाँ, हवा से, वायु से। वेरी गुड। दीक्षा, जल विद्युत किससे मिलती है? जल से। और अविका, ज्वार भाटा से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वे हमें कहाँ से मिलती है? अविका, ज्वार भा हाँ, ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा कौन सी होती है? आपने समुद्र देखे हैं? समुद्र में पानी एक बार तो हाँ, समुद्र में पानी एक बार तो ऊपर चढ़ता है और एक बार नीचे गिरता है। तो जो पानी ऊपर चढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं, और पानी के नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसे भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा को हम लहर ऊर्जा भी कहते हैं। ओके। और अगला है हमारा जैव ऊर्जा। हाँ, जैव ऊर्जा वो होता है जो हमें पेड़ पौधे या पशुओं के अपशिष्ट से जो प्राप्त होती है, वो जैव ऊर्जा होती है। ओके। अगला है हमारा, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। ओके, ओके बेटा। अगला है हमारा, पहला हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा की बात करेंगे। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। बच्चों, सूर्य से हम चाहे कितनी ऊर्जा लेना चाहें वो कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप सूर्य से ऊर्जा कैसे लेते हैं? धूप में अपने आप को गर्म करने के लिए आप धूप में बैठते होंगे सर्दी के टाइम में, तो आपको एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को। पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह, कहीं भी चले जाओ, सौर ऊर्जा आपको या सूर्य ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आपको हर जगह दिखाई देगा। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त है। इससे जब आप सौर ऊर्जा सौर पैनल के द्वारा लेते हैं तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होता है। भाई, जो सौर ऊर्जा होता है, सूर्य से हमें रोशनी भी मिलती है
और हमारी बॉडी को गर्माहट भी मिलती है। ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है? जैसे हम गेहूं सुखा लेते हैं, गेहूं किस तरह सूखते हैं धूप में, वो गर्म जो ऊष्मा मिलती है उससे हमारे कपड़े, गेहूं, ईंधन, काफ़ी जो हमारे मसाले हम धूप में सुखाते हैं। रोशनी मतलब वो सनलाइट जो होती है वो भी हमें मिलती है। तो सूर्य से हमें दो दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो रोशनी भी, साथ में ऊष्मा भी। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु भी किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन है, पेंसिल लेकर इसे अंडरलाइन करें। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को किस प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है? फोटोवोल्टाइक। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। बेटा अनम्यूट कर ले, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अभी कौन बोल रहा था? हाँ मुकुंदराज। हाँ अगला देखिए, आपने अंडरलाइन कर लिया पेज नंबर 32, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन। 32 पेज नंबर, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन कि सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। तो किस प्रणाली द्वारा सूर्य के द्वारा बिजली बनाई जाती है? फोटोवोल्टाइक। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा नहीं मिला आपको? हेलो, हाँ किसको नहीं मिला बताइए बेटा। पेज नंबर 32, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में देखिए, सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा सौर ऊर्जा से क्या क्या किस किस उपयोग में लाया जा सकता है सौर ऊर्जा को? एक तो रोशनी, टेलीविजन, रेडियो, पंखे, सौर जल पंप भी चलाए जाते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों ऐसी जगह जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ या रेगिस्तान है, जहाँ पर अन्य जो हमारी ऊर्जा है जैसे जल विद्युत ऊर्जा या और कोई ऊर्जा है जहाँ नहीं मिल पाती, वहाँ पर जो सौर ऊर्जा है, सौर पैनल लगा करके बहुत कारगर साबित हुए हैं। हाँ, जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की योग है, घरेलू प्रयोग तथा और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसमें पकाए जाने वाले भोजन पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, अब अगले आपको अंडरलाइन करना है। देखिए, सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे सेकंड पैराग्राफ में ही, नीचे से थर्ड लाइन देखिए, सौर लालटेन। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे तक चार्ज करने की आवश्यकता है। मुझे जो सौर लालटेन होता है उसे सूर्य की रोशनी में कितने घंटे तक चार्ज करने की आवश्यकता है? 6 से 8। अंडरलाइन कर लिया? अगर आप उसे 6 से 8 घंटे चार्ज कर लेंगे, आगे भी अंडरलाइन करें, उसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकता है। अगर आप उसे सूर्य में 6 से 8 घंटे चार्ज कर लेंगे तो आप उसे रात्रि में 3 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? यह कैरोसिन आधारित लालटेन डिबरी
पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। बच्चों जो पहले समय में जब लाइट नहीं थी तो वहाँ पर कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन, आप सभी जानते हैं, छोटी छोटी डिब्बियों में भर के एक कॉटन का कपड़ा लेकर के उसके ढक्कन में छेद करके कॉटन के कपड़े को नीचे से बाहर निकाला जाता था और बाकी नीचे का हिस्सा वो कैरोसिन में डिब्बी में डूबा रहता था। फिर तिल्ली से ऊपर आंच जलाई जाती थी तो जो एक दीपक की समान वो डिबरी जलती थी, तो लेकिन उससे धुआं उठता था। और जो ये सौर लालटेन है ये बिल्कुल हानि रहित है, इससे ना तो प्रदूषण होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से अगर 6 से 8 घंटा इसे चार्ज कर लिया जाए तो ये रात्रि में 3 घंटे तक आराम से रोशनी दे सकता है। ओके, इस सौर ऊर्जा के बाद हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा और जैव ऊर्जा। इसको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर?